अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन की प्रतिभा के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों से भी ज्यादा होशियार एक और इंसान था जिसका नाम वक्त की धूल में कहीं खो गया। लॉजिकल डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइंस्टाइन और न्यूटन की बुद्धिमत्ता और उनके कारनामों से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इंसान भी था जिसका आईक्यू इन दोनों से कहीं ज्यादा था? हैरान करने वाली बात यह है कि ये शख्स गुमनामी में जीता रहा और दुनिया उसे भूल गई। ये कहानी है उस अद्भुत दिमाग की जिसे अब तक का सबसे ज़हीन इंसान माना जाता है। आइंस्टाइन का आईक्यू 160 और न्यूटन का 190 था, लेकिन जिस इंसान की बात हम कर रहे हैं उसका आईक्यू 260 था। जी हाँ, आइंस्टाइन और न्यूटन से भी कई गुना तेज दिमाग। इस शख्स का नाम था विलियम जेम्स सिडिस। यकीन मानिए, आपने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। विलियम ने 8 साल की उम्र में 8 अलग अलग भाषाएं सीख ली थीं। 1898 में न्यूयॉर्क शहर में जन्मे विलियम के माता पिता भी बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन विलियम का दिमाग इन सब से कहीं आगे था। विलियम सिर्फ 18 महीने का था, हाँ सिर्फ 1.5 साल का, जब उसने अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में विलियम ने वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं थी। उसने 8 अलग अलग भाषाएं सीख ली, और वो भी अपनी मेहनत और लगन से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विलियम ने इतनी छोटी उम्र में खुद की एक नई भाषा तक इजाद कर डाली जिसे उसने वेंडरगुड नाम दिया। इतना ही नहीं, विलियम दुनिया का पहला इंसान था जिसे सिर्फ 11 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। साल 1909 विलियम ने 11 साल की उम्र में हार्वर्ड की क्लास में कदम रखा और महज 1 साल बाद यानी 1910 में वो अपने ही प्रोफेसरों को गणित पढ़ाने लगा। विलियम की इस काबिलियत ने उसे चाइल्ड प्रोडिजी यानी अद्भुत प्रतिभा का खिताब दिलाया। 16 साल की उम्र में उसने कॉलेज की डिग्री भी हासिल कर ली। विलियम सच में ऐसा बच्चा था जिसकी काबिलियत अपनी उम्र से कहीं आगे थी। विलियम की बेहतरीन काबिलियत ने उसे कम उम्र में ही मशहूर कर दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि विलियम को ये शोहरत पसंद नहीं थी। वो अकेले रहना चाहता था, लोगों से दूर शांति में अपनी दुनिया बसाना चाहता था। विलियम के लिए सबसे सुकून वाली जिंदगी वो थी जहां उसे किसी से कोई ताल्लुक न रखना पड़े। एक बार तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, वो अपनी ही दुनिया में गुमनाम रहना चाहता था। लेकिन उसके वालिद को यकीन था कि विलियम का दिमाग इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि विलियम और आगे पढ़ाई करे, लेकिन जैसे जैसे विलियम बड़ा होता गया उसने अपने वालिद की बात माननी छोड़ दी। वो जानता था कि अगर उसने आगे कदम बढ़ाया तो दुनिया उसे और भी करीब से जानने लगेगी, और ये वही चीज थी जिससे वो दूर भागता था। आखिरकार इसी बात को लेकर विलियम और उसके वालिद के बीच इतनी गहरी दरार आ गई कि दोनों के रिश्ते टूट गए। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि जब 1923 में विलियम के वालिद का इंतकाल हुआ तो विलियम उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। गुमनाम रहने की चाह में विलियम ने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसकी किस्मत भी अजीब थी। लोग उसे फिर भी पहचान लेते थे। जो लोग कभी उसकी काबिलियत के कायल थे वही लोग अब उसके खिलाफ लिखने लगे। विलियम ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जंग के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी 18 महीने की जेल, सिर्फ इसलिए कि उसने शांति की बात की थी। लेकिन उसके परिवार ने उसकी जमानत करवाई और विलियम को रिहा करवा लिया। लेकिन इसके बाद विलियम ने खुद को इस दुनिया से पूरी तरह काट लिया। उसने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा तन्हाई में बिता दिया, यहाँ तक कि उसका अपने परिवार से भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। अपना पेट पालने के लिए विलियम ने छोटे मोटे काम तक किए। एक ऐसा इंसान जो अपनी जहानत से दुनिया बदल सकता था, वो चुपचाप गुमनामी में खो गया। सिर्फ 44 साल की उम्र में बिना किसी पहचान और नाम के विलियम इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया और वक्त ने उसकी कहानी को भुला दिया।